नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और उसकी पिछले 1 साल से मैं घर पर ही थेरेपी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है और उन्हीं थेरेपीज़ की मैं वीडियोज़ बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं पूरी थेरेपी की वीडियोज़ बनाने लग गई हूँ। पूरे 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो जो भी होती है वो मैं बनाती हूँ आपके साथ। थेरेपी तो मैं रोज़ ही करती थी, अब मैं उन थेरेपीज़ की वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उन थेरेपीज़ का फ़ायदा क्या है कि मेरा बच्चा तो इम्प्रूवमेंट कर ही रहा है, साथ-साथ आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर रहे तो। और मैं आपके हिसाब से चल रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ एक अलग टाइप की थेरेपी नहीं, मैं हर रोज़ अपने बेटे को जो भी थेरेपी देती हूँ, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना? स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ। पहला स्टेप क्या होता है थेरेपी का? हाँ, उसे इमिटेशन आना चाहिए। ओटी तो चल ही रही है साथ-साथ में और उसके अलावा जो ओटीज़ काहे के लिए होती है? हमारी हाइपर एक्टिविटी के लिए, हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए, हम लोग मतलब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल सही नहीं होता है, फाइन मोटर स्किल सही नहीं होते, इन सब चीज़ के लिए ओटी होती है ना? बाकी आई कांटेक्ट की थेरेपी चलती है और ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज चलती हैं और भी बहुत सारी कुछ चलती हैं, है ना? तो उन्हीं थेरेपीज़ की मैं वीडियोस बनाती हूँ और आजकल इमिटेशन चल रहा है उसमें, है ना? इमिटेशन पहला स्टेप है, आजकल ही शुरू किया है मैंने, पहला स्टेप है तो वही चल रहा है। तो आप लोग मुझे प्लीज़, अगर वो नहीं देखा है तो डे 1 से मुझे फॉलो कीजिए। ये नहीं कि आप मुझे अभी डे 15 या डे 16 चल रहा है तो आप डे 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। डे 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको चीज़ें अंतर दिखती रहेंगी, है ना? स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी थेरेपीज़ की बात। तो अगर आप मुझे जॉइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन कीजिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के थेरेपी डेमोन्स्ट्रेशन में जाएंगे तो उसमें सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ABA थेरेपी। ABA थेरेपी सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि ABA थेरेपी होती क्या है ना? एबिलिटी बिहेवियर एनालिसिस, है ना? ये इसका फुल फॉर्म हो गया, है ना? किसी भी बच्चे का जो बिहेवियर है ना, वो कैसा हो, ये थेरेपीज़ के थ्रू हम बच्चे को देते हैं। अब हम जब भी अब बच्चे को थेरेपीज़ के लिए लेके जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ रहती है? हमारे माइंड में क्या चीज़ रहती है कि हमारा बच्चा अब अच्छा बिहेवियर करेगा, है ना? यही चीज़ तो रहती है। जैसे कि जब भी कोई मेहमान आए उनको ग्रीट करें, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, प्रणाम, या फिर हेलो अंकल, कुछ भी ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है? अगर घर में आ रहा है तो उनके साथ उसका कुछ हाइपर एक्टिविटी ना हो, वो अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से बिहेव करें, उन लोगों के साथ थोड़ी-सी बातें करें, वो जो भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका अच्छे से जवाब दें। और अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो उनके घर में अच्छे से बिहेव करें, कोई भी हाइपर एक्टिविटी ना करें, प्रॉपर ढंग से बैठें। स्कूल में कुछ भी गंदी हरकतें ना करें, कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स ना आए घर में, है ना? ये सब चीज़ क्या होती हैं? बिहेवियर का पार्ट्स होती हैं। अगर टॉयलेट जा रहा है तो टॉयलेट फ्लश करके आए और अच्छे से हैंड वॉश करके आए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रॉपर ढंग से खाएँ, खा रहा है तो चारों तरफ ऐसे गिराए ना, है ना? अच्छे से खा ले और बिहेव अच्छे से करें, है ना? सबसे पहले तो हमारे साथ बिहेव अच्छे से करें। कोई भी चीज़ करने से पहले पूछ लें कि ये मैं कर लूँ? ये मैं ले जाऊँ? मम्मी प्लीज़ करने दो, है ना? ये सब चीज़ क्या है? बिहेवियर का पार्ट है। तो जब भी हम अपने बच्चे को ऐसा लेके जाते हैं तो ये सब चीज़ हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बिहेवियर का सबसे लास्ट का पार्ट है, लास्ट का पार्ट। तो जब भी आप बिहेवियर की थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं तो आप ये सब चीज़ एक्सेप्ट अभी मत कीजिए, है ना? ये सबसे लास्ट का पार्ट है। हमारा बच्चा क्या है? एक ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिस्टिक बच्चे का बिहेवियर का पार्ट अगर आप सोचना है तो आप ये सोचिए कि मेरे बच्चे को पानी पीना आ जाए, तो उस पानी पीना आ जाए के लिए हमें क्या करना सिखाना पड़ेगा? उसे ग्लास होल्ड करना सिखाना पड़ेगा, उसे होल्ड करना तो एटलीस्ट आ जाए। मेरे बच्चे को अच्छे से खाना खाना आ जाए, तो उसके लिए क्या सिखाना पड़ेगा? हमें स्पून एटलीस्ट उसे होल्ड करना आ जाए कि स्पून से अपने प्लेट से लेके अपने मुँह तक खाना ले जाना आ जाए। उसे जब प्यास लग रही है तो वो बोले, पानी, पानी पीना है,
दूध पीना है, भातू खाना है, दाल खानी है, एटलीस्ट ये बोले हमारे, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे हैं। ये होना चाहिए। अगर सुसु अगर पैंट में कर दे रहा है तो वो नहीं हो, इस टाइप की बिहेवियर्स ना हो। ये है हमारे ऑटिस्टिक बच्चे के बिहेवियर्स, कि हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाइड कैसे करें। ये है मेन बिहेवियर थेरेपी के जो मेन मोटिव है हमारे, कि हमें हमारे ऑटिस्टिक बच्चे का जब बिहेवियर थेरेपी कराने ले जा रहे हैं तो ये सब चीज़ आ जाए उसे, है ना। ब्रश अच्छे से करें, है ना, ब्रश होल्ड करना आ जाए उसे, तो ब्रश एटलीस्ट ऐसे करे, ये नहीं कि मुंह में ले जा रहा है पूरे वो, है ना। उसे पता है कि हाँ ये मुंह है तो हमें मुंह तक ले जाना है ब्रश, ये सब चीज़ आ जाए। तो ये सब चीज़ सिखाने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले बच्चे को इमिटेशन आना चाहिए, यानी कि आप बच्चे से जो भी करवा रहे हैं पहले आप उसको ऑब्जेक्ट इमिटेशन सिखाएंगे। कैसे कि आपने कहा ऐसा करो तो बच्चे को भी ऐसा करना चाहिए, आपने कहा बच्चे से ऐसा करो तो बच्चा ऐसा करना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको 1 महीना ज़रूर लगेगा इमिटेशन सिखाने में, है ना। ऐसा करो, और आपको बोलना सिर्फ इतना ही है, ऐसा करो, ऐसा करो, सिर्फ इतना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ऐसा करो, ऐसा करो, बाय बाय करो भी नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना। फिर उसके बाद आएंगे हमारे जेस्चर्स में, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये जेस्चर इमिटेशन है ना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना। उसके बाद आएगा हमारा ओरल इमिटेशन। ओरल इमिटेशन में क्या होगा हमारा, आ, मा, पा। जब इमिटेशन आ जाएगा तो आप ऐसा करो, आ, तो वो बोलेगा आ। ऐसा करो, ई, तो करेगा ई। फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसका इकोलेलिया आ जाएगा। जब उसका इकोलेलिया आ जाएगा इसका मतलब उसकी स्पीच आ गई है, स्पीच आ गई है ना। स्पीच जब उसका इकोलेलिया आ जाएगा, आपको ऐसा करो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा आ तो वो करेगा आ, ठीक है। तो आपको इसे शब्द में आपको फिर बयां करना है। मम्मा, पापा, भाई, दादू, दादी, नानू, नानी, तो वो ये सब चीज़ रिपीट करेगा। फिर आएगा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। पापा आओ, भाई आओ, भाई दे दो, दूधू दे दो, पानी दे दो, ठीक है। 2 वर्ड्स में 3 वर्ड्स में, पानी पीना है, पानी पीना है, प्यास लगी, पानी पीना है ना। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगा आपका। कि जब उसका इतना आ जाएगा फिर आएगा आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, है ना। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना कि आप उससे बोलेंगे कि ये एप्पल दो, तो वो आपको बोलेगा एप्पल दो, और साथ में आपको एप्पल भी देगा। तो आपको करना क्या है, उसका हाथ पकड़ के लेके आना है स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्टिंग में आप उसको करवाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉलो, खुद करवाएंगे उसका हाथ पकड़ करके। वो अगर नहीं कर रहा है तो बाद में आप बिना हाथ पकड़े उससे करवाएंगे। और जब ये चीज़ आ जाएगी तो वो उसकी सेंसरी इश्यूज सही होने चाहिए, है ना। जितने भी उसके सेंसरी का पार्ट हैं, उसके आइज़, स्मेलिंग वाला, ओरल मोटर, ऑडिटरी और प्रोप्रासेटिव, वेस्टिबुलर सेंस, है ना, और टेक्टाइल सेंस, ये सब चीज़ सॉल्व होनी चाहिए। सॉल्व मतलब प्रॉपर नहीं, मतलब एक थेरेपी रेगुलर होनी चाहिए उसकी, है ना। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो सेंसरी प्रोसेसिंग जो डिसऑर्डर की वजह से जो बहुत ज़्यादा उतावलापन है उसमें, वो थोड़ा सा कम होगा। मैं ख़त्म होगा नहीं कह रही, थोड़ा सा कम होगा, जिससे क्या होगा, वो आपकी बात समझने लगेगा और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगेगा। और जब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाए, आपको उसको ये भी सिखाना है इमोशंस। लास्ट पार्ट है इमोशंस, स्माइल, है ना, और गुस्सा, सैड, इमोशंस उसे सिखाने हैं। जब इमोशंस उसे आ जाएंगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको बिहेवियर सिखाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आपको सिखाना पड़ेगा
गंदा का मीनिंग क्या होता है और अच्छा का मीनिंग क्या होता है। जब गंदा अच्छा में फ़र्क करने लग जाएगा वो, तब वो बिहेवियर उसका मॉडिफाइड होने लग जाएगा। अगर बच्चा ज़मीन से उठा के कुछ मुँह में डाल रहा है तो आप उसे बोलोगे छी छी, गंदा, नो, गंदी बात, है ना। जितनी आपके वर्ड्स वो समझ रहा है, अगर वो कम वर्ड समझ रहा है तो कम वर्ड्स में बोलोगे छी छी, गंदा, नो। या फिर आपकी ज़्यादा वर्ड समझ रहा है तो ऐसा मत करो, गंदी चीज़, नीचे का गंदा है, ऐसा नहीं, है ना। ये चीज़ आप सिखा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अब समझने लगा है, क्योंकि आपने इतनी सारी थेरेपीज़ उसके साथ कर दी है। एटलीस्ट 6 महीने की उसकी थेरेपीज़ उसके साथ चलेंगी, 6 से 8 महीने की थेरेपी, तब जा कर के वो आपका ये आइडेंटिफिकेशन समझ पाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ उसने अच्छा किया, जैसे कि आप थेरेपी में बैठाया और उसने बिना कुछ परेशानी किए उसने कर दी, तो आपको क्या करना है, आपको उसे रीइंफोर्समेंट देना है। ये बहुत मेन रूल है ना। एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मेन रूल है रीइंफोर्समेंट देना। आपको रीइंफोर्समेंट में क्या चीज़ें देनी है, आपको कुछ चीज़ें देनी है उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे काजू, बादाम, चिप्स, कुछ भी, है ना। चिप्स का पैकेट नहीं, एक चिप्स उठा करके आपने उसके मुंह में डाल दिया। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा आपको चीज़ें ही नहीं देनी है, कभी कभी आपको उसको इमोशंस भी तो सिखाना है ना, इमोशंस देने हैं। जैसे कि उसने कोई चीज़ जूठा किया ज़मीन में और उठा करके उसने प्लेट में रख दिया, मुंह में डालने के बजाय उसने प्लेट में रख दिया। आपने कहा वाओ, आपने प्लेट में रखा, वेरी गुड, हाई फाइव, है ना, ये किया आपने। और अगर उसने नीचे से उठा करके सीधे मुंह में डाला, नो, छी छी, छी छी, नो, गंदा, छी, नो, 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 है ना। तो उससे पहले उसको नो का मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना। ये स्टेप्स आपको फॉलो होने चाहिए, तभी आपका बच्चा आपका बिहेवियर मॉडिफाइड कर पाएगा, आप अपने बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहनी है। जो भी मैं लेके चल रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे ना कि आप बिहेवियर भी सिखाएंगे। जी हाँ, जो भी मैं चल रही है ना, ओटी जो चल रही है, इमिटेशन चल रहा है, ये सब चीज़ लास्ट में कहाँ जाके ख़त्म होता है, एक बिहेवियर में ही ख़त्म होता है। मेरा बच्चा अब क्या करने लगा है, अभी वो 5 साल का है, मैं तो उससे ये एक्सपेक्ट करती भी नहीं थी, लेकिन वो करता है। जब भी मैं उसे खाना खाने के लिए बुलाती हूँ तो पहले वो हैंड वॉश करने जाता है, खाना खाने के बाद वो हैंड वॉश करने जाता है ना। और मैं उससे बोलती हूँ, बोलना पड़ता है मुझे, जैसे कि खाना खा लिया तो किचन में रख के आओ, जो भी आपने गंदगी की है उसे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और जूठा उठाओ, है ना। ये सब चीज़ मुझे बोलनी पड़ती है और वो सीख रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर मॉडिफाइड हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी आदत हो जाएगी, ये सब चीज़ करना ही करना है, तो वो करने लग जाएगा। वो 5 साल का बच्चा अपने से कपड़े पहन ले रहा है और अपने से पैंट पहन ले रहा है, बटन खोल ले रहा है अपने शर्ट के। तो मैं एक ऑटिस्टिक 5 साल के बच्चे से इतना एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी प्रॉपर थेरेपीज़ कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं थेरेपीज़ कर रही हूँ। अगर आपने भी किया मेरे साथ ये स्टेप बाय स्टेप, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो अभी मैं ये मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक कुछ शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ मैं क्या क्या करवाती हूँ, वो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। और वो देखेंगे और अपने बच्चे के साथ भी करेंगे। ये तो होगी थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है विथ डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, अपने बच्चे के साथ, वो दिखाऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पोहा फिनिश हो गया, खाएंगे बाबू, पोहा फिनिश हो गया। रखो, उसे रखो, सारा रखो, गंदा है वो, गंदा गंदा, हाँ यहाँ रखो, अच्छे से रखो, वेरी गुड वेरी गुड। रखो रखो रखो, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, हाई फाइव।
वेरी गुड, हाई फाइव। I10। सात्विक, सात्विक, ये एनिमल्स रखो, एनिमल्स रखो बास्केट में जल्दी। हाँ शाबाश, रखो रखो रखो। स्लोकी आप भी रखो, रखो बास्केट में रखो। अभी जाना है ना, हमें स्कूल जाना है। रखो, वेरी गुड। ठीक है बाबू, ठीक है, रख दिया। वेरी गुड, लगाओ लगाओ। स्कूल जाना है। हाँ स्कूल जाना है, जल्दी करो। अच्छे से करो। यहाँ पर पानी गिराया था ना, यहाँ पर करो, है इधर पर पानी गिराया था, यहाँ पर पोछो सारा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड।